हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो इसराइल जंग के मुतल्लिक, इसमें इंडिया कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इस सारे मामले में रूस को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये देखेंगे आज की वीडियो में। चले आएँ शुरू करते हैं आज की वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रांस देखो, इसराइल और फिलिस्तीन वॉर में तो हमेशा हम काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहे हैं, मगर इस बार इंडिया प्रॉपरली खड़ा हुआ है इसराइल की तरफ। इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि इसराइल वी स्टैंड विद यू। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के जो बाकी देश हैं, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इन सब ने क्या कहा है इसराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, मगर सबसे पहले ये जान लो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बताया जा रहा है कि 500 से ऊपर लोग ऑलरेडी इसराइल फिलिस्तीन वॉर में मर चुके हैं और ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ये वॉर स्टार्ट करी है फिलिस्तीन ने, एक्चुअली हमास कहना चाहिए। गाज़ा पट्टी, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ये गाज़ा पट्टी है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है हमास के नाम से, इसने ये वॉर स्टार्ट करी है। बट इसराइल मोस्ट प्रोबेबली ये वॉर खत्म करेगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल ने पूरी गाज़ा पट्टी को एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाने की सप्लाई सब कुछ कैंसिल कर दिया। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो गाज़ा पट्टी को लिटरली इसराइल पालता था। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी वो इसराइल से जाती थी, पानी की सप्लाई जाती थी इसराइल से। तो अगेन हमास ने सडनली इसराइल पे जो ये अटैक किया है 5000 रॉकेट्स का, इन दी एंड ना इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा गाज़ा के आम लोगों पर। जो इनोसेंट लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। और वैसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि ये वॉर सिर्फ गाज़ा और इसराइल तक सीमित नहीं है, लेबनान भी शामिल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे इसराइल के नॉर्थ में आपको दिख जाएगा लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्ला की तरफ से भी इसराइल पे अटैक हुआ है और इसराइल ने हिजबुल्ला के अगेंस्ट भी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो इसराइल इज अंडर सम प्रेशर, मगर इसराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्ला हमास दोनों को प्रॉपरली ये जवाब दे। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसराइल इज अंडर प्रेशर। देखिए, जब एक कंट्री के फॉर्मर पीएम सोल्जर्स के साथ जाके खड़े हो जाए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे नफ्ताली बेनेट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, ये बिल्कुल आज के समय इसराइल के सोल्जर्स के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि समय आ चुका है कि हम हमास को इरेडिकेट कर दे, इसका वजूद ख़त्म कर दे। तो इसलिए ना अब जो इसराइल फिलिस्तीन की वॉर की बात चल रही है, ये लग रहा है कि फाइनल वॉर होगी, दिस विल बी द लास्ट वॉर। ऑलरेडी हमास कह चुका है कि द बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ। देखो, हमास के हिसाब से इसराइल एक ऑक्यूपायर है, ये आखिरी ऑक्यूपेशन है धरती की, बाकी सब ऑक्यूपायर्स हट चुके हैं, बस इसराइल बचा है इनके हिसाब से। तो ये लोग चाहते हैं कि एक फाइनल वॉर करके इसराइल को हटा दें। इसराइल ऑब्वियसली ये चाहेगा कि एक फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन करके हमास को ये लोग इरेडिकेट कर दें। और इस सब के बारे में वर्ल्ड लीडर्स ने क्या रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी की ट्वीट मैं कहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉच्ड ट्वीट थी इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के पीएम, ने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इसराइल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंडिया यूजुअली इस तरीके से रिएक्शन देता नहीं था इसराइल पे इस टाइप के अटैक्स का, मगर इंडिया कंप्लीटली यहाँ पर इसराइल को बैक कर रहा है। यहाँ पे आगे लिखा है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। हम इसराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में। और ये जो बात बोली है ना पीएम मोदी ने, सेम बात आपको दिखेगी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडेन की ट्वीट ये कह रहे हैं, वी विल नेवर फेल टू हैव इजराइल्स बैक। और इन्होंने एक छोटी सी क्लिप भी पोस्ट करी है, ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. तो जो बाइडेन ने ये कहा, उसके बाद अगर हम देखें तो ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी सेम बात दोहराई है। एक्चुअली आप देखोगे यूएस, यूरोप, इंडिया और इवन ताइवान और जापान की तरफ से आप देखोगे ना, तो इसराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये कहा है कि टेररिस्ट हमास, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं बाय हमास टेररिस्ट, यूजुअली ना आप कह लो मिलिटेंट वर्ड यूज़ करते हैं या फिर और वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। पहली बार सारे वर्ल्ड लीडर्स, बड़े वर्ल्ड लीडर्स, आतंकवादी, ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं हमास के लिए। और सब कह रहे हैं कि इसराइल के पास पूरा अधिकार है कि खुद को ये डिफेंड करे। तो मतलब इसराइल अब जो भी कार्रवाई करेगा
उसकी खुली छूट है इजराइल को आज के समय। तो हमने अभी देख लिया कि यूएस और प्रीटी मच आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, ताइवान और जापान, ये सब इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। अब बात करते हैं उन कंट्रीज के जो या तो न्यूट्रल हैं या तो थोड़े बहुत फिलिस्तीन या हमास के साथ खड़े हैं। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है। देखो, पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़े से आप कह लो लाउड माउथ टाइप के आदमी थे, मुंहफट कहते हैं देसी भाषा में, तो वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हमास के सपोर्ट में कोई बड़ी स्टेटमेंट दे देते। बट सिंस आज के समय इमरान खान पाकिस्तान को लीड नहीं कर रहे, वो जेल में हैं, अभी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा नपीतुली स्टेटमेंट दी है। इन लोगों ने ये कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कर लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन का। जो मैं आपको बता दूं, इजराइल भी इस आइडिया को लेकर ये नहीं कहता कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इजराइल भी काफ़ी बार कह चुका है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम दे सकते हैं, और साथ में पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो भी अभी वायलेंस हो रहा है ये ख़त्म करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इमरान खान के जाने के बाद से ना जो टोन है पाकिस्तान की, ये काफ़ी न्यूट्रल हो गई है इस मामले में। सेम बात आपको दिखेगी चाइना की तरफ से। चाइना ने भी ये बात बोली है कि इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनियन स्टेट इज़ द ओनली सोल्यूशन, और अभी के लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं अबाउट इजराइल हमास वॉर। आप मेन डिफरेंस ये देखोगे यूएस, इंडिया, फ्रांस, यूके की स्टेटमेंट और पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में, कि पाकिस्तान, चाइना की स्टेटमेंट में ना ये लोग ये नहीं कहते कि इजराइल पे अटैक हुआ है या फिर इजराइल के हम साथ खड़े हैं वगैरह। ये लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रल स्टांस रख रहे हैं, जबकि सिंस पहला अटैक इजराइल पे हुआ है ना, तो बनता है कि इजराइल को आप सपोर्ट करें। बट ये लोग आप कह लीजिए न्यूट्रल हैं, बट थोड़े बहुत झुके हुए हैं टुवर्ड्स हमास। फिर अगर हम बात करें रशिया की, अब रशिया के बारे में क्या कहूँ। रशिया देखिए बिल्कुल ये कह चुका है कि इमीडिएटली सीज फायर करो, जो भी वायलेंस हो रहा है इसको ख़त्म करो। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपको ये भी कह दूँ, पिछले कुछ सालों में ना हमास और रशिया की जो नज़दीकियाँ हैं ये थोड़ी बहुत बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, कुछ महीने पहले मार्च के आसपास मुझको याद है कि रशिया ने इनवाइट किया था हमास के लीडर्स को कि आप आइए मॉस्को में क्रेमलिन को विजिट करिए। हालांकि रशिया ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली इनको कोई वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, मगर यूएस इंटेलिजेंस और कई लोग वो लोग क्लेम करते हैं कि रशिया का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है आज के समय हमास को। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है फ़िलिस्तीन का, हमास का, हिजबुल्लाह का, और रशिया बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत बड़ा सपोर्टर है ईरान का। तो रशिया आप कह लीजिए चाइना, पाकिस्तान से भी थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स हमास। जी हाँ, रशिया काफ़ी करीब है हमास के बिकॉज ऑफ द ईरान कनेक्शन। नाउ इन सब के अलावा बाकी कंट्रीज अगर हम देखें तो पहली बात तो उनकी इतनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। जो मेन कंट्रीज थी उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनकी तरफ से बात यही आ रही है कि वायलेंस ख़त्म करना चाहिए, गलत हो रहा है वगैरह, बहुत न्यूट्रल सी स्टेटमेंट आई है। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, इजराइल अब तैयार हो चुका है एक लॉन्ग वॉर के लिए, और इसका बेनिफिट रशिया को होगा। समझाऊंगा अभी कैसे। ऑलरेडी वेस्टर्न मीडिया में, यूएस मीडिया में ये बात दोहराई जा रही है कि इजराइल ने वार्निंग देनी स्टार्ट कर दी है कि लंबी वॉर चलेगी है, हम इस बार हमास को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देंगे। हम इस डर में नहीं जी सकते कि कभी भी किसी भी दिन 5,000 या 10,000 रॉकेट ये हम पे बरसा देंगे, ये जल से थल से हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। वी कैन नॉट लिव लाइक दिस। हमें कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना होगा हमास को। तो ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं गाज़ा पर। और अगेन इस पर आपको आर्टिकल्स दुनिया भर में मिलेंगे कि इजरायली लीडर वार्न्स ऑफ लॉन्ग वॉर। नाउ ये लॉन्ग वॉर कितनी होगी? अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो इसको 1 साल 7 महीने से ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, इतना लंबा समय हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को। तो अगेन मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो ये वॉर है ये भी लंबी खिंच जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल तक खिंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और इसका बेनिफिट रशिया को कैसे होगा कि दुनिया की जो अटेंशन है ना, ये यूक्रेन रशिया वॉर से थोड़ी बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। और आप कह लो एक जो दुनिया में इम्पेंडिंग खतरा है ना वर्ल्ड वॉर 3 का, ये लगातार बढ़ता रहेगा। और ये खतरा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वेस्टर्न लीडर्स पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर आएगा और बिजनेसमैन का प्रेशर आएगा कि जो भी अभी इश्यूज है ना, निपटाओ इनको, वॉर्स ख़त्म करो। हम पूरी दुनिया में इस तरीके से बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं अज़रबैजान अर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यूक्रेन रशिया, अब यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन। तो अगेन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा अगर 2024 में या फिर 2024 के अंत में चाइना एक बड़ा अटैक करता है ताइवान पर। तो अगेन ये अब कोई आप कह लो कैची लाइन नहीं रही कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगी वगैरह।
अब जेन्युइनली हम देख पा रहे हैं कि हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर पूरी दुनिया में कई इलाकों में वॉर होगी। तो नीड देखिए यही है कि कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल करे और कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया का जो स्टांस है इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर, क्या ये सही है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या फिर आपके हिसाब से इंडिया का स्टांस और न्यूट्रल होना चाहिए था? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि ये थी आज की वीडियो। मेरे हिसाब से न्यूट्रल तो किसी कंट्री को भी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को राइट समझते हैं तो राइट साइड पे खड़े हों, अगर आप किसी चीज़ को रॉन्ग समझते हैं तो उसे रॉन्ग कहना चाहिए। जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो अपनी सियासत को ऊपर रख के फिर फैसला करते हैं कि अवाम मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं या मर रहे हैं, उनका क्या है, उनको मरने दें, कुछ भी नहीं होता। हमारी सियासत क्या होगी, हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हमारे मुल्क में क्या फ़ायदा होगा इस जंग का, हमारे लिए ये जंग कितनी फ़ायदेमंद है, और हमने कैसे ब्लैकमेल करना है फ़लस्तीन को या इसराइल को अपने हक़ के लिए। तो बाकी सारी दुनिया तो यही चाह रही है कि हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन इंडिया की ये बात अच्छी है कि वो स्टैंड तो कर रहा है ना, किसी तरफ स्टैंड तो लिया ना उसने। न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती, या राइट होता है या रॉन्ग होता है, न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह करे ये जंग जल्दी ख़त्म हो, दुनिया में अमन हो, अमन व मान से डायलॉग करके फ़ैसला हो जाए तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें।